हेलो फ्रेंड, जागृति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है मिशन हिंदी बोर्ड 2027 का डे 13 और आज हम करेंगे वाक्य शुद्धि। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में वाक्य शुद्धि से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने आज के ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट का जो आखिरी क्वेश्चन है वह सबसे ज्यादा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज करते हैं आज का डे 13 का वाक्य शुद्धि टॉपिक स्टार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। मुझे किताब पढ़ना है, बी ऑप्शन है मुझे किताब पढ़नी है, सी ऑप्शन है मुझे किताब पढ़ते हैं, डी ऑप्शन है मुझे किताब पढ़ेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने और इसका सही आंसर कौन सा है ये आपको सोच कर पहले खुद से आंसर को टिक करना है। दोस्तों, आज मैं आपको हर क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन भी साथ में दूंगी, जिससे आपका टॉपिक भी कवर होता जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हर बार आपको वही क्वेश्चन लेके आती हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना होती है और जो आगे एग्जाम में आ चुके होते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा एग्जाम में होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन कि मुझे किताब पढ़नी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्यों होगा ये मैं आपको बता दूं कि किताब, यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, मुझे किताब पढ़नी है, और किताब यहाँ पर क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए क्रिया भी उसकी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। जैसा आपका शब्द होगा वैसे उसके साथ क्रिया और उसके साथ जो भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सारी शब्द होती हैं वो लगना चाहिए। आपको क्रिया के साथ ही वैसे शब्द को लगाना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए देखना है तो मुझे किताब पढ़ना है, तो पढ़ना शब्द कुछ यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। और मुझे किताब पढ़ते हैं, सी ऑप्शन अपन देखेंगे तो मुझे किताब पढ़ते हैं, तो मुझे के साथ जो पढ़ते शब्द हैं वो आपको सही नहीं लगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या रह गया, मुझे किताब पढ़नी है। ठीक है, तो मुझे किताब पढ़नी है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। ये भी आपको ध्यान देना है कि पेपर में आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देखने को मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन को सही से पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आंसर टिक करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें से अपन को अशुद्ध वाक्य देखना, वहां पर आपको शुद्ध वाक्य बताया गया था। तो इसका क्या है, वह स्कूल जाता है, बे बाजार गए, मैं खाना खाता हूँ, सीता खेलता है। तो देखो, वह स्कूल जाता है ये सही है, वह बाजार गए ये भी वाक्य सही है, मैं खाना खाता हूँ ये वाक्य भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखा, सीता खेलता है, तो सीता एक लड़की यानी कि स्त्रीलिंग है, और खेलता शब्द है आपका क्या, पुल्लिंग शब्द। खेलता शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और गलत आंसर ही आपको देना था। इसीलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। क्यों, सीता स्त्रीलिंग है और यहाँ इसलिए खेलती शब्द आए, यहाँ खेलता दिया है, वहां पर क्या आएगा, खेलती शब्द आना चाहिए। वो तो आपका सही वाक्य तो सही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है, शुद्ध बताना है गलत बताना है, तो यहाँ पर खेलता शब्द गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि चुनिए। यहाँ पर आपको देखना है ये वाक्य चुनिए, यहाँ पर सही से आपको सही वाक्य चुनना है। तो पहला वाक्य क्या है, बच्चे खेल रहा है, और बच्चे खेल रहे हैं, बच्ची खेलती है, बच्चे खेलता है। तो सही आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, बच्चे खेल रहा है, तो बच्ची शब्द क्या है, आपका बहुवचन है, लेकिन खेल रहा है ये आपका एक वचन जैसा लग रहा है। और बच्ची खेलती है, तो बच्ची खेलती है, बच्ची बहुवचन है तो खेलते शब्द नहीं आएगा। अगर एक बच्ची होती कि बच्ची खेलती है तो आपका सही आंसर होता। नेक्स्ट है आपका, बच्ची खेलता है, तो बच्ची खेलता है, बच्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन खेलता शब्द ये इसके साथ सही नहीं है, इसीलिए आपका आंसर बी, बच्चे खेल रहे हैं, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, बच्चे बहुवचन है इसलिए खेल रहे शब्द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है।
सही वाक्य बताना है तो राम और श्याम जा रहा है, राम और श्याम जा रही है, राम और श्याम जा रहे हैं और राम और श्याम जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? राम और श्याम जाता है या राम और श्याम जा रहे हैं? इसका सही आंसर राम और श्याम जा रहे हैं, सी ऑप्शन सही है। दोनों व्यक्ति हैं इसलिए बहुवचन जा रहे शब्द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्य सही वाक्य चुनना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है आपको? सही वाक्य चुनना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? मेरे पास 2 किताबें हैं, मेरे पास 2 किताबें हैं। 2 किताब है पहले में दिया है और नेक्स्ट में 2 किताबें हैं। मेरे पास 2 किताब हैं, मेरे पास 2 किताबों हैं। ये सारे आपका गलत है और सही आंसर क्या है? मेरे पास 2 किताबें हैं, बी ऑप्शन, क्योंकि 2 किताबें बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर किताबें शब्द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही वाक्य चुनना है। सही वाक्य क्या है? तो उसने मुझे बुलाया, उसने मैं बुलाया, उसने मुझ बुलाया, उसने मुझे मेरे बुलाया। तो इसका सही आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। तो उसने मुझे बुलाया है, ऑप्शन ए सही रहेगा। तो मुझे सही सर्वनाम का रूप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? सही वाक्य बताना है। तो वह कल आएगा, वह कल आया, वह कल आता है, वह सभी सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए वह कल आएगा सही है, क्योंकि यदि भविष्य की बात है, भविष्य की बात हो रही है तो आएगा शब्द जरूर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सही वाक्य चुनना है, इसमें भी आपको सही आंसर बताना है। तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रही है, शिक्षक पढ़ते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या शब्द? ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि शिक्षक सम्मान सूचक शब्द है आपका। ठीक है, इसलिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये आपका सही, पढ़ा रहे शब्द इसके साथ सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सही वाक्य बताना है। तो गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदियां हैं, गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी होती है। इसका सही आंसर होगा गंगा पवित्र नदी है। गंगा एक वचन है इसीलिए पवित्र नदी शब्द उसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको देखना। आगे अभी तक आपका स्कोर कितना रहा है जरूर बताना, और आगे के सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपना हर क्वेश्चन का आंसर जरूर आप टिक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना है। ये आपका बोर्ड लेवल का सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपके क्या है बोर्ड में जरूर आते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बोर्ड लेवल जैसा है, आपको इस तरीके से सवाल ही मिलते हैं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड में जो अच्छे स्कोर भी आएगा, और आपका टॉपिक के साथ साथ जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा मेन होती है। आपको हर टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, वही आपकी नींव होती है। यहीं से आपको ना घबराहट होती है। कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्ट ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करते समय, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप पढ़ते हो, वही क्वेश्चन आपको वो आगे बोर्ड में मिलती है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें से सबसे शुद्ध वाक्य आपको देखना है कौन सा है। तो इसमें विद्यार्थी विद्यालय जाता है, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, विद्यार्थी विद्यालय जाती है, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। इसका सही आंसर रहेगा विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त है इसीलिए विद्यालय या यहाँ पर विद्यालय जाते हैं, इस प्रकार का शब्द आएगा वो बहुवचन में आता है। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अब बारी है परीक्षा के कुछ टिप्स आपको दूं जो एग्जाम से रिलेटेड रहती है, जिनसे अगर आपने इन सारी चीज़ों को याद कर लिया है तो आपका आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाता है और आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता। अगर इन चीज़ों को आपने ध्यान से पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया है तो इसमें सबसे पहले आपको कर्ता को आपको देखना। वाक्य शुद्धि में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कर्ता क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कर्ता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको लिंग देखना है, फिर उसके बाद वचन देखना है, अंत में आपको क्रिया का मिलान करना है। बस यही 4 चीजें आपको फॉलो करना है। 90% क्वेश्चन आपके इन चारों चीजों को फॉलो करने के बाद बिल्कुल सही जरूर मैं भी करती हूँ। ठीक है, अब बारी है थोड़ा क्विक रिवीजन की कि आपको थोड़ा क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ लिंग सही होना चाहिए आपका। पहला तो आपका नंबर पहला क्या होना चाहिए, लिंग सही होना चाहिए। उसके बाद आपका वचन सही होना चाहिए। वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन हल करते समय इन बातों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। और क्रिया सही होनी चाहिए और सर्वनाम सही होना चाहिए, काल सही होना चाहिए। अगर आपने इन चारों पांचों चीज़ों को सही से कर लिया तो आपका क्वेश्चन बिना टॉपिक पढ़े कवर किए ही आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर कर जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सके अच्छी ट्रिक्स के साथ। तो कल आएगा बाकी के भेद एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप मिशन हिंदी बोर्ड 2027 से जुड़े रहिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट डे 14 में बाकी के भेद के साथ। तो जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।